तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको तो पता ही है कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्नों के माध्यम से 2025 जीडी कांस्टेबल तैयारी करवा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ विद्यार्थियों, टॉपिक बाय बिल्कुल आपको बता दें जानकारी रूप में। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो विद्यार्थी पहले जानकारी सुनिएगा, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। 200 प्लस मानो 200 से प्लस वीडियो बन चुके हैं विद्यार्थी मेरे। यहाँ पर आपको मिलेगा चारों पोर्शन, हिंदी भी शामिल है, रीजनिंग भी शामिल है, जीके भी शामिल है और मैथ्स भी शामिल। चारों पोर्शन कवर करवा रहा हूँ, डे बाय चैप्टर बाय भी कवर करवाया था मैं। उसके बाद मैं अभी टॉप वीडियो चला रहा हूँ। आप टॉप देखो विद्यार्थियों, टॉप में ही जाओगे। अगर आप पास बहुत वक्त है माना जाए भी, तो आप क्या करें, पूरी वीडियो देख लीजिएगा अगर वक्त आपके पास है देखने का तो। नहीं तो आप लोग क्या करें, टॉप वीडियो तो देखें। मैथ्स का देखें, रीजनिंग का देखें, हिंदी का देखें, जीके जीएस का देखें, सबका देखें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, शुरू में ही बता दे रहा हूँ, 80 और 90% में आपको कहता हूँ कि इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न आने वाला है। मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके जीएस का, इससे बाहर नहीं आएगा। और हम आपको 2024 के अनुसार ही तो पढ़ा रहे हैं और 24 के प्रश्न ही दिखा रहे हैं, बाहर से प्रश्न नहीं आ रहा है। ज़्यादा आपको लगता तो आप लोग क्या करेंगे, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख के विद्यार्थियों से पता कर लीजिएगा कि 2024 का पैटर्न फॉलो किया नहीं किया। अगर उन्होंने बोल दिए कि सर पैटर्न फॉलो हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनता है 2024 के जितने भी प्रश्न पूरा पढ़ डालें। और आपको बता दें 200 प्लस वीडियो कहाँ मिलेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपको मिलने वाला है एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 नाम से लिस्ट बना वहाँ मिल जाएगा। और जानकारी सुन लीजिए पहले, जीके जीएस का एनालिसिस, ठीक है, विश्लेषण हिंदी बोलते हैं, इसका भी हम करवा रहे हैं शिफ्ट डे बाई। एक साथ पूरे शिफ्टों के हल करवा देते हैं हमने। 4, 5, 6, 7, अभी तो 8 और 9 गैप था, छुट्टी था, तो हमने 4 तारीख करवाए हैं, 5 तारीख करवाए हैं, 6 तारीख का जीके जीएस का एनालिसिस चला है। आप देखना चाहते हैं किस प्रकार के जीडी में जीके जीएस आ रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। और वही पैटर्न फॉलो करा 24 का, वही टॉपिक कवर हो रहा है, जनगणना टॉपिक कवर हो रहा है, हरित क्रांति प्रश्न आ रहा है, पूरा वही टॉपिक कवर हो, सीधी बात है। तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट रहेगा विद्यार्थियों, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 जीके जीएस एनालिसिस, दोनों दोनों प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। और आप पढ़ना चाहते हैं और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हम आपको तो कहते हैं जाके देखिए, एक बार विजिट कीजिएगा। आपको लगता है सही जानकारी तो देख लीजिएगा, और हमें आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, जिससे अगर हम कोई नवीनतम वीडियो अपलोड करें तो आपका जानकारी पहुंच जाए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों, क्योंकि आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाएगा। चलिए, और आपको हिंदी करवाने वाले फिलहाल अभी हम हिंदी में हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, निर्थक शब्द, सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गए, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द एक शब्द हो गए हैं, शुद्ध वर्तनीय, अशुद्ध वर्तनीय लेके पढ़ा चुके हैं, जाके देखिएगा। और अभी लेने वाले हम सीधी बात कहें तो वाक्य शुद्धि, जो टॉपिक आ रहे हैं मैं हिंदी में कवर करवा चुका हूँ। जीके जिसमें भी जाकर देख लीजिएगा, भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सब कवर करवा रहा हूँ। जनगणना देखना चाहते हो, जनगणना का प्रश्न आज बन जाएगा, मतलब आपको कल मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो आपको दिखाते हैं हम शुद्ध वाक्य कैसे करते हैं। ध्यान रखना, तो हर शिफ्ट में पिछले साल 2 प्रश्न आया था, मतलब 4 नंबर का। इस बार भी वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। चलिए तो देखिएगा, 2024 के प्रश्नों के मदद तैयारी करेंगे हम 2025 भर्ती की। चलिए, आपको देखना छांटना, चलिए बहुत सुन ली जानकारी। अब विद्यार्थी जानकारी सुन के आगे बढ़ना, ध्यान रखें। देखिएगा, पहला प्रश्न हमें कहता है विद्यार्थियों, क्योंकि कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि हमारे पास क्या रखा है कि नहीं। जानकारी के अभाव में लोग पढ़ नहीं पाते, इस चक्कर से। चलिए, हमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें, कह रहा है। तो हमें जो वाक्य शुद्धि करना है, कौन से वाक्य में त्रुटि है, हमें यहाँ कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चयन करो। जहाँ शुद्ध है उसको चयन करना है। हम आपको विकल्प हर चारों क्वेश्चन को व्याख्या से समझाते हैं, क्यों आंसर आ रहा, क्यों। चलिए देखिएगा, दीपक, आप खुद देख पा रहे होंगे हमें शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, अशुद्ध की नहीं। तो यहाँ दीपक गलत हो गया, तो ऑप्शन तो पहला ऐसे ही गलत हो गया। राम की तुलना, जी तुलना गलत हो गया। अब आप खुद दिमाग लगाओ, हमें शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, जो शुद्ध वाक्य को उसको चयन करो। पहला दीपक यहाँ गलत ऑप्शन हो गया, दूसरा में तुलना गलत है, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब देखेंगे तीसरा, देखिएगा। अब तीसरा ऑप्शन हमें क्या कहता है, यह मशीन, जो मशीन है गलत है कि नहीं। तो ऑप्शन पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, इस प्रकार से ऑप्शन चौथा आपका शुद्ध वर्तनी वाला हो जाएगा। जी आपका राइट आंसर रहा। तो हमें शुद्ध लेख बनेगा विद्यार्थियों, तभी हम प्रश्नों को छांट पाएंगे, समझ पाएंगे। चलिए, सेकंड प्रश्न हमें क्या लंबा चौड़ा कह के रखा, देखिएगा। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धि है। सीधी बात, हमें अशुद्धि की बात कर रहा है। अगर कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना। तो ये बातें हमें हर प्रकार, जब भी इस प्रकार प्रश्न आए, जब भी बोलेगा तो हमें बार बार नहीं पढ़ना, सीधा मेन पॉइंट पढ़ना है कि हमें क्या मांग कर रहा है। उसका मांग है अशुद्धि पहचानने का, ठीक है।
तो वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धि है, सीधी बात। अब देखिएगा, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर लिखा है जानकारी, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए होता है। तो आपको यहाँ बोल रहा है कि त्रुटि कहाँ है, ऑप्शन पे आपको देखना त्रुटि कहाँ में लिखिएगा, हम पढ़कर समझाते हैं। कोई त्रुटि नहीं कह रहा है तो आप लोग ऊपर पढ़ना है पहले, उसके बाद देखना कि है नहीं। अब लिखिएगा, शांत मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर है, किसी एक चिंता पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए होता है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के, अब आप ही दिमाग लगाओ विद्यार्थी, यहाँ पर क्या आने वाला, आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिएगा, हम आप समझा के बताते हैं। यहाँ आपको आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों आएगा देखिएगा, समझा के बताएंगे। बी इसलिए आएगा, देखिएगा, शांत मनाई जाती है और यह विषय, अब भाई विषय बताने की आवश्यकता है, हमें तो पता है ऊपर कह रहा है पर्यावरण है ना, तो विषय अगर हटा दिया जाए तो आप देखिएगा पूरा वाक्य फिट बैठ जाएगा। देखिएगा, शांत मनाई जाती है और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर है कि नहीं। देखिएगा, विषय का यहाँ कोई मतलब ही नहीं रहा ना, यही तो आपको गलती ढूंढना है कि कहाँ गलती किया है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, समझे। चलिए अगला प्रश्न विद्यार्थी, ऐसे आपको समझा के बताएंगे, चिंता ना करें आप लोग। और ऐसे प्रश्न आपको जीडी कांस्टेबल आ रहे हैं, विश्वास यकीन नहीं है तो आप अपने साथियों से जानकारी पता कर सकते हो। ये ध्यान रखें, पार्ट 1 में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, इसको देखिएगा, और पार्ट 2 में फिर 20 प्रश्न मिलेंगे व्याख्या सहित। इस प्रकार से हम हर टॉपिक का 2-2 पार्ट कवर कर रहे हैं, जाके देखें, विश्वास के साथ पढ़े। चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है, देखिए यहाँ बोल दिया मात्रांश समित अशुद्धि। भाई मात्रांश समित अशुद्धि ढूंढना फिलहाल देखिएगा, तो हमें मात्रा वाली चाहिए। पहली बात देखिएगा, आप देखिएगा, मात्रा मतलब जानते हैं आप ना, वह वाक्यांश अशुद्धि था, लोभी धन इसलिए। अब आप देखिएगा, अशुद्धि की बात कर रहा है, इसलिए ऐसा होता है क्या, बताइए। इसलिए ऐसा नहीं होता मेरे विद्यार्थियों, इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है, तो ये गलत है, यही तो हमें कह रहा है। क्या अशुद्धि का चुनाव करो, तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन पहला ही राइट होगा, क्योंकि यहाँ इसलिए गलत हो गया। अब यही गलत है तो आगे क्या चेक करना, समय बर्बादी करना है, नहीं करना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें समय को ध्यान रखते पेपर बनाना है, जो पूछ रहा है अगर मिल गया तो आगे फालतू बर्बादी नहीं करना समय। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प चयन करें, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करो, कह रहा है तो हाँ शुद्ध है। देखिएगा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, आपको गलती लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, तो हो सके आप यही आंसर हो गया। फिर भाई शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, इसमें से शुद्ध वर्तनी अकेला एक ऑप्शन होगा, बाकी होंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम चेक करके बता देते हैं कि बाकी क्यों नहीं आ रहा। देखिएगा, आग लगने का कारण, यहाँ कारण गलत है, कारण ऐसा होता आपको पता ही होगा, आप नादान तो नहीं है कि नहीं। चलिए, और ऑप्शन पहला आपका ठीक है, सेकंड गलत हो गया। किसकी तैयारी, तैयारी में डबल मात्रा लगता है तैयारी, यहाँ तैयारी गलत हो गया है कि नहीं। अगर देखिए आप लोग, यहाँ मृत्यु, मृत्यु गलत मेरे विद्यार्थी, मृत्यु आप ऐसा होता है मृत्यु, है कि नहीं, यहाँ बड़ा मात्रा लगा दिया, छोटा मात्रा रहता तो आप देख पा रहे होंगे। अब आपको सही तरीके से व्याख्या से समझाएंगे, यहाँ कारण गलत है, यहाँ तैयारी गलत है, यहाँ मृत्यु गलत है, तो ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा दोनों गलत होगा, ऑप्शन पहला आपको राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी की बात करना, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे तो आप देख पाएंगे 5वां नंबर, आपको 20 प्रश्न दिखाएंगे, लास्ट तक रहेगा। जो बात यहाँ पकड़ना है, मात्राओं समित अशुद्धि, इसके पहले वाले मात्रा बोला था, तो सिर्फ मात्रा को पकड़ना है, आलतू फालतू समय की बर्बादी नहीं करना है। चलिए अब हमें कह रहा है यहाँ पर, देखिए आपको यहाँ पढ़ना तो यहाँ भी पढ़ सकते, बात नहीं है, यहाँ से भी आपको मिल जाता है थोड़ा पढ़ने का। अब हम इसको आपको देते होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको मात्राओं समित अशुद्धि आप छाट के बताइए क्या आने वाला। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग बताएंगे। और 2 नंबर पकाना है जीडी कांस्टेबल, सॉरी 4 नंबर, क्योंकि 2 प्रश्न आ रहे हैं और पिछले बार 2 प्रश्न आए थे, तो आप ध्यान रखेंगे अगर 4 नंबर पकाना तो पढ़ के आप आंसर लगा के बताओगे। चलिए अब हमें कहता है वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, और ध्यान रखें जितने टॉपिक कवर करवा रहे हैं सबके सब एग्जाम में आ रहे हैं। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन करेगा, आप ये बताइए। यहाँ उत्साह मीन्स होता है साहस, तो उत्साह मतलब होता है खुशी, यहाँ उत्साह का गलत, उत्साह यहाँ गलत है, यहाँ होनी चाहिए, आप ही बताइए यहाँ क्या होनी चाहिए भाई। विद्वानों के बीच बोलने का यहाँ होनी चाहिए साहस, भला कौन ही करेगा।
तो यहाँ उत्साह की जगह साहस होता तो वो सही होता, तो उत्साह यहाँ गलत है। तो यहाँ ऑप्शन हमें दे के रखा है उत्साह भला कौन करेगा, तो आपका आंसर यही होगा। तो वह भाग ज्ञात करना जहाँ त्रुटि है, तो आपका ऑप्शन उत्साह की जगह साहस होनी चाहिए है कि नहीं। चलिए, तो ऑप्शन पे डिपेंड रखता है किस प्रकार के दे के रखा। अगला प्रश्न देखिएगा, रेखांकित भाग के लिए सही वाला शब्द विकल्प चयन करना है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है कह रहा, तो हमें रेखांकित भाग के लिए अलग शब्द वाला विकल्प में से खोज के भरना। देखिएगा, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है ऐसे कह रहा है यहाँ पर, तो मुझे तो जो ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं। अगला, परिवर्तन हो सकता नहीं कह रहा है, शायद हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। थोड़ा यहाँ ऑप्शन हम पहला बिल्कुल सही लग रहा है, इसका मतलब है अब छांट के बता रहे हैं। देखिएगा, यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है, ये बताइए दूध का गाय नहीं मिलता है भाई, गाय का दूध मिलता है। आप ही बताइए दूध का गाय मिलता है क्या, नहीं गाय का दूध मिलता है। तो आपका तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है, थर्ड सेकंड गलत, थर्ड गलत हो गया। यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलती है, दूध मिलता है। देखो यहाँ का लगा है, यहाँ की लगा, बस इतना अंतर है। तो आप देखिएगा, खुद पढ़कर देखिएगा, यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलता है। थोड़ा सा नहीं जम रहा मुझे। ऑप्शन डी नंबर सेंटेंस या वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य के अनुसार नहीं जम रहा है। वैसे आप खुद कुछ वाक्यों को पढ़कर अनुमान लगा लीजिएगा कहाँ ठीक ठाक है नहीं है। चलिए, इस प्रकार से आप कह सकते थे ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट होगा। समझे, 10 प्रश्न आपको 20 प्रश्न दिखाएंगे, ध्यान रख लास्ट तक देखना है, भागना नहीं है और आपको फायदा ही फायदा होगा। अब हमें कह रहा है 3 विकल्प त्रुटि वाले जबकि एक सही, हम सही का चयन करना है। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, यहाँ पर कह रहा है सही तो लग रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, यहाँ मैं लगा के गलत कर दिया है, तो ये आपका सेकंड गलत हो गया। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, थोड़ा देखिए ना, लग रहा है ना, है कि नहीं। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा, थोड़ा ठीक नहीं है जी। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, भाई रविवार तो ही दिन होता है, और क्यों दिन का प्रयोग कर रहे हैं बार बार। फिर किसी चीज़ का बार बार प्रयोग करने से वाक्यांश में अशुद्धि आ जाती है, ध्यान रखें, है कि नहीं। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, रविवार ही तो दिन है, क्यों कहना दिन से मिलूंगा भाई। इस प्रकार से आपका ऑप्शन पहला राइट होगा, हम समझा के बता दिए क्यों आ रहा है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता हमें आज माँ वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बिल्कुल प्रश्न ऐसे छप रहा है, ध्यान रखें, यही टॉपिक के प्रश्न आ रहा है, हम आपको समझा के बता रहे हैं हल कैसे करना हो। तो चलिए, आज माँ आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। देखिएगा, यहाँ हमें कह रहा है भाग ज्ञात करें त्रुटि है, तो त्रुटि ढूंढना फिलहाल देखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आशा नहीं होनी चाहिए था, निराशा का अंधकार छाया हुआ है कि नहीं। यहाँ आशा की जगह निराशा होनी चाहिए था, तो आपका जो भाग गलत हो गया भाई, आशा यहाँ गलत हो गया। चलिए, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी। समझे, त्रुटि की बात कर रहा था। अगर एक बार आप प्रश्न देखिएगा, बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है, पीती है, देखो पीती है, आप कहीं सर सिर्फ एक के बारे में बात हो रहा है कि नहीं। यह अगर हो जाता माना जाए पीते हैं, पीते हैं, तो आप देखिएगा बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, इसका मतलब होता है दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, दोनों पानी पीते हैं, लेकिन पीती है किसी एक के बारे में बता रहा है, इसलिए ये भाग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे के रखा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, इसका पहला, घाट से पानी पीती है। हम बता दिए पीती की जगह पीते हैं होता तो सही हो जाता, समझे। ऐसे कौन बताएगा, समझे बताइए। चलिए, हम आप प्रयास कर रहे हैं आपके लिए सही जानकारी। हमें कह रहा है भाई भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, नहीं तो नहीं चुनाव करना। चलिए, मैं ऐसा करना पहले से ही निश्चित कर रखा था। अब ये बताइए यहाँ पर हमें क्या त्रुटि लग रहा है। विचार, जब तक आप प्रश्नों को सेट नहीं लगाओगे विद्यार्थियों, जब दिमाग नहीं लगाओगे तब तक पेपर में कैसे बना पाओगे। जब कभी आप किसी चीज़ का सामना ही नहीं करे हो, उनको बनाते कैसे, पढ़ते कैसे, तो आप कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। चलिए, इसलिए आपको दिखा रहे हैं, पेपर से पहले जाकर देख लीजिएगा, अन्यथा आप घाटा हो जाएगा। मैं ऐसा करना पहले से ही निश्चित कर रखा था, ये बताइए अगर मैं नहीं लगता है, हमें ऑप्शन कह रहा है कि शायद पहला हो सकता है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा। हम कहते हैं अगर पहला ऑप्शन नहीं रहता, माना पहला गलत है, अलग कर देते, चलो अलग कर दिए, पहले से निश्चित कर रखा था, यस सही बात है। अगर हम इसको अलग भी कर दे, माना गलत है जी, यही गलत है, तो बाकी सेंटेंस पूरा सिस्टमेटिक ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर यही आएगा, ऑप्शन पहला यही गलत है, इसके भाग जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, समझे। अगर देखिएगा
अब हमें कह रहा है मात्राओं समेत अशुद्धि, जो बात बोल दिया उसको खोजने का, फालतू नहीं ढूंढने का, समझे। मात्राओं समेत अशुद्धि की बात कर, देखिएगा हम यहाँ ढूंढते हैं। देखिए, जो आदमी दूसरों के भावों का आदर करना नहीं जानता, उससे दूसरों में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। अब हमें मात्रा की त्रुटि कह दिया, तो मात्रा ढूंढना है, वाक्यांश में त्रुटि नहीं ढूंढना, समझे। वाक्य में त्रुटि नहीं, मात्रा में। देखिएगा, तो हम करना नहीं जानता उससे, अब देखिए दूसरे, क्या दूसरे ऐसा होता है मेरे विद्यार्थियों, दूसरे में बड़ा वाला वो लगता है, ठीक है, मात्रा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ दूसरे गलत कर दिया है, तो मात्रा की बात कर रहा था, यहाँ बड़ा वाला मात्रा रहता, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर है। आगे क्यों चेक करना, नहीं करना समय की बर्बादी कहलाएगी मेरे विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न आप एक बार स्क्रीन पर, यहाँ पर से हमें कह रहा है, यहाँ मात्रा नहीं कह रहा, वाक्यांशों की पहचान जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ मात्रा की त्रुटि नहीं कह रहा है, तो हमें मात्रा त्रुटि ढूंढना है, वाक्यांश में त्रुटि ढूंढना जहाँ गलती। देखिएगा, निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि आपको विषय को भटकाने में बचना है। आपको यहाँ ना पढ़ के आप ऑप्शन में पढ़ना है, जहाँ गलती लगे वहाँ टिक करवा। देखिए, ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि कोई त्रुटि नहीं है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, आपको विषय को भटकाने में बचना है। विषय को भटकाने में नहीं बचना है, विषय से भटकने में बचना है, भटकने में बचना है। मतलब देखिए, समझा बताते हैं, आपको विषय से भटकने से बचना है, विषय से भटकने से बचना है। यहाँ को की जगह से होनी चाहिए थी मेरे विद्यार्थी। तो मेरे अनुसार आप क्या विचार रखते हैं, राय भी दे सकते हैं, इस बात नहीं है। लगता है कि अगर आपको किसी गलत बता रहा तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। विषय से भटकने से बचना चाहिए। जब कोई निबंध लिखते हैं तो हमें विषय पर ही लिखना चाहिए, उससे बाहर नहीं लिखना चाहिए, ये कहना चाह रहा, समझे। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यह वाक्यांश त्रुटि, समझे। अगर देखिएगा, 3 विकल्प में से 3 त्रुटि वाले हैं, एक सही है, उसका चुनाव करना है। पेपर में आए वाले प्रश्न करवा रहे हैं। देखिएगा, पहला लिखते हैं, अधिकांश लोग अवकाश पर हैं। अगला देखते हैं, अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, कोई लोग अवकाश पर है। यहाँ कोई लगा के बिगाड़ दिया, एक लोग अवकाश पर, एक अवकाश पर, ऐसा कह दो तो बात लग। एक लोग, लोग मतलब होता है बहुत सारे लोगों का प्रयोग होता है, यहाँ एक भी कह रहा है, बहुत सारे भी कह रहा है। इस प्रकार चौथा तो हो नहीं सकता, है नहीं। कोई लोग, जो दूसरा तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है, हमें शुद्ध वाला चाहिए ना। तो आप देखेंगे या तो पहला या तो आप दूसरा है। तो आप देखिएगा, अधिकतर लोग अवकाश पर है, यहाँ अधिकांश लगा दिया है, यहाँ अधिकतर है, तो आप कहेंगे अधिकतर लोग अवकाश पर। जी फिटनेस, समझिए, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाए। इन प्रश्न थोड़ा सा समस्या हो जाता है छाटने में, ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को ट्रेड लगा पाएंगे, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि। चलिए, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अब ये बताइए विद्यार्थियों, यहाँ हमें कह रहा ऑप्शन पहला में करना चाहिए, ये तो सही है बिल्कुल, व्यक्ति को, ये भी ठीक है, अच्छा सदुपयोग। आप बताइए, अपने समय का, बिल्कुल सही बात है। हम ऑप्शन नंबर सी कहते हैं गलत है। अब देखिएगा गलत क्यों है, इस बात पे ध्यान रखें। अच्छा सदुपयोग करना चाहिए भाई, अच्छा नहीं लगाओ और पूरा सेंटेंस पढ़ के बताओ। व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा लगाया क्यों, किसी बात को आप बताना चाह रहे हैं तो किसी एक शब्द का प्रयोग करो जिससे उस वाक्य में प्रभाव पड़ जाए। तुम अच्छा भी कह रहे हैं, सदुपयोग कह रहे हैं, इसका दोनों का मतलब तो वही होता ना। अगर आप कहोगे सर तो इसको अलग कर दो, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा करना चाहिए, तो ठीक नहीं जम रहा है, लेकिन अच्छा ना लगना चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं। अच्छा मतलब होता है सही उपयोग करना, सीधी बात। दोनों का मतलब एक ही होता है, इस मतलब ये हो जाएगा आपका, यही भाग गलत है। दो बातें प्रयोग कर दिया है एक साथ, किसी को करना तो कह सकते हैं, अच्छा को नहीं लगाता वो, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहता, मतलब वाक्य सही रहता। अगला देखिएगा, अगले प्रश्न हमें कह रहा है 16 नंबर का, अशुद्ध वर्तनी ज्ञात करना है, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चयन कीजिएगा। जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है, हमें अशुद्ध वर्तनी वाला चाहिए, ठीक है। 3 विकल्प आपके शुद्ध वाले हैं, शुद्ध वाला नहीं चाहिए, अशुद्ध वाला चाहिए। देखिएगा, उसे तो स्वदेश ही प्यारा है। मेरे विद्यार्थियों, स्वदेश ऐसा थोड़ा होता है, आदर्शा वा और देश, ये आपका स्वदेश होता है। तो आपका तो यही आंसर हो गया ना, आगे चेक करना है नहीं करना है, यही 2 नंबर पका के आगे निकल जाना है। त्रुटि 3 सही थी, एक गलत था, तो गलती का चयन करो, कह रहा तो गलत तो बता दी, क्यों आगे चेक करना भाई। अगला कह रहा भाई भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो किशोर अवस्था बचपन से युवा बनने के बीच की व्यवस्था है। ये मेरे भाई व्यवस्था नहीं है, अवस्था है।
क्या है, अवस्था है, ना कि व्यवस्था। तो अवस्था यहाँ होनी चाहिए, तो व्यवस्था कर दिया है, इसका मतलब यही आपका गलती है। तो देखते हैं कहाँ पर है जी, ऑप्शन नंबर आपका बी पर है, व्यवस्था नहीं अवस्था। समझे, किस अवस्था, ये क्या है, अवस्था है, व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न एक बार आप लोग, वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। इतना आलसता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ आलसता की जगह विचार, तो आलस होनी चाहिए था, आलस। आप देख पा रहे होंगे, अगर आलस को हम वहाँ फिटनेस बैठाते तो बैठ जाएगा। इतना आलस करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आलसता यहाँ प्रयोग ना हो कि आलस का प्रयोग करना चाहिए था। इस प्रकार आपका आंसर आएगा इतना आलसता। ठीक है, ऑप्शन दिया है इतना आलसता। चलिए अगला देखेंगे 19 नंबर क्या कहते हैं, देखिएगा, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिल गई। इसके लिए आपको शुद्ध वाक्य चाहिए, जो लिखा वो थोड़ा सा मिस्टेक करके लिख दिया, तो आपको सही वाला चयन करना। देखिएगा, हम कहते हैं भाई ऑप्शन, क्या दिमाग लगा दे बताइए आप लोग, दिमाग लगाना पड़ेगा ना। हत्यारे को मृत्युदंडित मिल गई, यहाँ तो मृत्युदंडित थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मतलब फिटनेस नहीं बैठ रहा, ऑप्शन अनुसार गलत हो जाएगा। हम हत्यारे को मृत्युदंडित मिल गई, फिर मिल गया है कि नहीं, परिवर्तन हो सकता नहीं है, पहली बात है, तो ये गलत हो जाएगा। हत्यारे को दंड की सजा मिल गई, ये गलत है। हत्यारे को मृत्यु दंड मिल गया, जो बात हमें कह रहा है वहां पर वाक्य में, वो बात भी तो इंक्लूड होनी चाहिए ना वाक्य में। तो देखिएगा, आप लोग को देखिएगा भाई, यहाँ पर तो मृत्युदंड है ठीक, लेकिन यहाँ मृत्युदंड के बारे में बात कर रहा, तो दंडित होनी चाहिए, लेकिन मृत्युदंड के बारे में बताओ ना, है कि नहीं। यहाँ पर कह रहा है सिर्फ दंड के बारे में, मृत्यु के बारे में कह ही नहीं रहा है, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर है पहली बात परिवर्तन हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट होगा। समझे, अगर एक बार विद्यार्थी आप लोग, लास्ट हम 20 प्रश्न बताएंगे, इसके बाद आपको हम फिर नेक्स्ट पार्ट में 21 से चालू करेंगे 40 तक। तो वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है, देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया। ये बताइए मेरे विद्यार्थियों, क्या एक फूलों की माला होती, नहीं, फूलों की एक माला हो सकती है, लेकिन एक मतलब सिंगल फूल की माला नहीं बन सकती कभी। तो आपका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपके लिए 20 प्रश्नों का पार्ट ए लेकर आया था। अगला टॉपिक रहेगा 20 प्रश्नों का पार्ट, तो आप हर टॉपिक का बिल्कुल 2-2 पार्ट कवर करके देखेंगे। मुझे उम्मीद है आप मुझे देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। जल्द हम ग्रुप डी का भी तैयारी करवाएंगे जीडी के बाद। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तो मंजर हमें खड़ा करना है इस बार 25 भर्ती में। हाँ, आपके साथ है, आपको पता है कि पूरा दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी कवर करवा रहा हूँ। इतनी बड़ी मेहनत से आपके लिए मैं 200+ वीडियो बना रहा हूँ विद्यार्थियों, बना चुका, 200+ हो चुकी है और ज़्यादा हो चुकी है, इतनी में याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक दोनों प्लेलिस्ट का एक बार विजिट कीजिएगा, और जानकारी अच्छा लगे तो विद्यार्थी के पास शेयर भी करें, आप भी फायदा लें और दूसरे विद्यार्थी फायदा लेकर तैयारी बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप देखेंगे ना तो आपका फायदा ही होगा, फायदा होगा, विश्वास के साथ एक बार देख लीजिएगा। नहीं फायदा होगा तो मत देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, हमें हमेशा सहयोग कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें विद्यार्थियों, हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए, आपका स्वागत है।